इस वीडियो में हम संगतकार कविता के पद्यांश दूसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही सथाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि कह रहा है, जब मुख्य गायकार अंतरे का मतलब एक पहरा, गीत का पहरा, अंतरे का अंतरा बोल दो, गायक का मुख्य गायक का जब अंतरे की जटिल कठिन तानों में, जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। मुख्य गायकार जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात जब वह मुख्य पंक्ति को गा करके दूसरी पंक्ति को गाता है और गाते गाते वो मुख्य स्वर से भटक जाता है, तब अपने ही सरगम, सरगम होता है स्वर बोध, सागा घामा धीनी, यानी कि 7 प्रकार के जो स्वर है उसको सरगम कहते हैं। कहता है जब वो अपने ही निश्चित स्वरों की सीमा को लांघ करके भटकता हुआ अनहद का मतलब संगीत की मस्ती में डूब जाता है, तब संगतकार ही सथाई का मतलब उस मुख्य पंक्ति को, उस सथाई को, उस मुख्य पंक्ति को अलापता रहता है और उसको संभाले रखता है। और ऐसा लगता है जैसे कि समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे कि मुख्य गायकार का पीछे जो सामान छूट गया है, जो रह गया हो, मानो उसको समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। उस समय संगतकार ऐसे लगता है कि मानो उस मुख्य गायकार को उसके बचपन की याद दिला रहा हो, जब वह नौसिखिया था। जो सिखिया मैंने नया नया सीखने वाला, जब वह नया नया सीखने वाला, संगीत सीखने वाला नया नया था और उस समय मूल स्वर से वो भटक जाता था, वो उसी बचपन को मानो वो याद दिला रहा हो। दोबारा देखेंगे, जब मुख्य गायकार अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात वो मुख्य पंक्ति को गा करके जब वो दूसरी पंक्ति में गाना शुरू कर जाता है और वो मुख्य स्वर से भटक जाता है, तब वो टेढ़े मेढ़े स्वरों में अपने ही उस निश्चित स्वरों की सीमा को लांघ जाता है और भटकता हुआ वह एक संगीत की मस्ती में डूब जाता है। तब संगतकार ही उस सथाई पंक्ति, उस टेक को अलापता रहता है, उसको संभाले रहता है। और उसमें मानो संगतकार मुख्य गायक को ऐसा लगता है कि उस समय संगतकार जो है मुख्य गायक का जो पीछे सामान रह गया हो, मानो उसको समेट रहा, और शायद साथ में मुख्य गायकार को उसके बचपन की याद दिलाता हो, जब वह नया नया सीखने वाला था और जब वो मूल स्वर से भटक जाता था। अब इसके हम शब्दार्थ देखिएगा। शब्दार्थ, फिर ऊपर इसका सरलार्थ, पूरा सरलार्थ दिखाइए इसको। ये मैंने सरलार्थ करवा दिया है इसका, इसमें लिखा हुआ है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न बन रहे हैं वो देखेंगे हम। संगतकार
मुख्य गायक का स्वर किसमें खो जाता है? अंतरे की जटिल तानों में। संगतकार कविता में स्वामी या टेक को छोड़कर गीत के चरण को क्या कहते हैं? अंतरा। कविता में अनहद का क्या अर्थ है? अपार मस्ती। सरगम का क्या अर्थ है? स्वरबोध। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कविता में सताई का क्या अर्थ है? मुख्य पंक्ति। संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? उसका बचपन। नौसिखिया किसे कहते हैं? जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। संगीत के कितने स्वर तय किए गए हैं? 7 स्वर तय किए गए।